के लोग सहम गए। रात के सन्नाटे में किसी के छत पर चलते पैरों की आहट गूंज रही थी। कहा जा रहा था वो कोई इंसान नहीं, एक चुड़ैल थी। राजापुर नाम का एक गांव था, जहां पर रात होते ही लोगों के घरों में छत पर चलने की आवाज आती थी। चलने के साथ साथ पायल खानकने की भी आवाज आती थी। गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान और हलेकान भी थे। लोगों के दिलों में डर बैठ चुका था। डर के मारे किसी भी गांव वाले की हिम्मत नहीं होती थी कि वो छत जाकर देखें कि आखिर छत पर कौन है। एक दिन की बात है, रात बहुत हो चुकी थी। देवकी और उसके पति रामलाल को नींद नहीं आ रही थी। अब हम लोग सोने जा रहे हैं तो घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद करके ही सोएगा। पूरे गांव में डर का माहौल है और लोग कहते हैं कि घर की चों में चुड़ैल घूमती है और कहीं वो अंदर आ गई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। चल बेहुदा बेवकूफ औरत, तुझे तो हर जगह बस चुड़ैल ही दिखाई देती है। तू खुद किसी चुड़ैल से कम है क्या? मैं तो चुड़ैल चुड़ैल कुछ नहीं मानता, ये सब ढकोसले हैं। अगर गलती से हमारी छत से आवाज आ भी गई तो मैं जाकर उस बेवकूफ बहरूपिया का गला दबाकर उसके पंख पखेरु उड़ा दूंगा। फिर रात का पहर जारी होता है और शुरू हो जाता है रात का तांडव। और उनके छत पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगती है। अरे गधे टुच्चे से इंसान, तेरे बोलते ही देख छत से आवाज आने लगी। मैं तो नहीं जाऊंगी, तू ही जा और नहीं पटक। चल बेहुदा बेवकूफ औरत। अरे पागल किस्म की मोटी भद्दी औरत, है तो तू थर्ड क्वालिटी की ही। हर तरीके का इल्जाम बस मुझे पर लगाना है। बस मुझे से तुझे रानी लक्ष्मीबाई बनना है। जाकर खुद मार कर आ तो जानू। पता नहीं कौन बहरूपिया है जो तुम लोगों को उल्लू बनाई पड़ा है। अभी देखता हूं। और उसकी पिटाई करता हूं मैं। तू भी चल मेरे साथ, दोनों लोग मारकर आज उसका कच्चुम्मड़ निकाल लेंगे। ना बाबा ना, तुम्हें जाना है तुम ही जाओ और अकेले जाओ, मैं तो तुम्हारा कहीं भी नहीं साथ दूंगी। और हाँ, वो चुड़ैल खाएगी तो तुम्हें ही अकेले खा जाए, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। मैं तो बिल्कुल भी ना जाऊंगी। कितनी नालायक औरत है तू मोटे औरत। मैं अकेले ही उसको सबक सिखा दूंगा। वैसे भी तू किसी काम की नहीं है। फिर रामलाल छत के लिए निकल पड़ता है और रामलाल जैसे ही छत में पहुंचता है वह देखता है वहां धुआं, सिर्फ धुआं, और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वहां पर लाल आंखों वाली भयानक चुड़ैल खड़ी होती है। मुझे मेरा पहला शिकार मिल गया, इतनी खुशी। तुझ जैसे मंदबुद्धि के लोग ही तो फंसते हैं। मुझे माफ कर दो चुड़ैल रानी, मतलब चुड़ैल की मैंने तो सच में मजाक समझा था। मेरी बीवी ने सही कहा था, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। अब खाऊंगा मैं चप्पल। तुम्हें जो लेना है ले लो, पर प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे खाकर वैसे भी तुम्हें क्या ही मिलेगा। मैं बहुत पहले से अपनी पत्नी का सताया हुआ। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। चुड़ैल उसका पीछा करती है और उसे भागकर अपने साथ ले जाती है। उसकी बीवी को उसकी चिंता हो रही होती है। वह खिड़की से जैसे ही बाहर देखी है, वह चुड़ैल उसके पति को ले जा रही होती है। ये सब देखकर वह बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाती है और जैसे ही सुबह होती है, ये बात गांव में सनसनी की तरफ फैल जाती है। सभी गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं और सबके अंदर और ज्यादा डर भर जाता है। कुछ टाइम के बाद मोहन और सीमा के घर में भी ऐसा ही वाक्य होता है। उनकी भी छत में चुड़ैल आती है। अजी सुनते हो, ऊपर पायल की आवाज आ रही है और लग रहा है कि कोई चुड़ैल आ गई है। तुम्हें मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। ऐसी कोई हरकत मत करना जिसे हमारे बीच झगड़ा और मैं तुम्हें खो दूं और वो चुड़ैल तुम्हें उठा ले जाए। मोहन अपनी पत्नी सीमा की बात मान लेता है और वो छत में नहीं जाता है। इस तरीके से उनका परिवार इस घटना से बच जाता है। अगली सुबह मोहन गांव वालों के साथ मिलकर योजना बनाता है कि किस तरह से इससे निपटारा किया जाए।
क्योंकि वो चुड़ैल दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही है और नए नए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। लालू और राजा आपस में बातें कर रहे थे, तभी उन्हें जंगल की ओर से बचाव बचाव की आवाज सुनाई थी। उन दोनों को लगा ये आवाज सामान्यतः है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज तेज बढ़ने लगी। वो दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं कि शायद किसी को हमारी जरूरत है, कोई हमें मदद के लिए बुला रहा है। चलते चलते अचानक से मौसम खराब हो जाता है, बारिश होने लगती है, तूफान आ जाता है। देखते ही देखते काले बादल छा जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं जंगल के बीचों बीच, जहां वो चुड़ैल उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। तुम मनुष्य भी कितने मूर्ख होते हो, आसानी से किसी के भी जाल में फंस जाते हो। अब मैं तुम दोनों को खाकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। और वो उन दोनों को वही मारकर वही उनका काम तमाम कर देती है और खा जाती है। इधर गांव वाले सब योजना बनाकर गांव के पहुंचे हुए पंडित के पास जाते हैं और वहां उससे उसका निदान पूछते हैं। पंडित जी अपने दिव्य शक्ति से देखते हैं कि वो चुड़ैल लालू और राजा को अपना शिकार बना चुकी है। हाँ। इस गांव में एक खूंखार और खूनी प्यासी लाल आंखों वाली चुड़ैल का साया है, जो लोगों के घर की छत में जाकर नाचती है और उन्हें बुलाती है अपना शिकार बनाने के लिए और उनको मारकर खा जाती है। इस समय भी वो लालू और राजा को और मोटू पतलू को भी वो अपना शिकार बनाकर खा गई। इस चुड़ैल को भगाने का एक ही तरीका है कि उसको जला दिया जाए, लेकिन वो कार्य एक हिम्मत वाले इंसान को ही करना पड़ेगा, जिसका दिल बहुत बड़ा हो और मजबूत हो। है कोई तुम में से ऐसा? ये सुनकर सारे गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन उनमें से हीरा आगे आता है और कहता है, हाँ पंडित जी, मैं मारूंगा उसको। आप बस बताइए कैसे, क्या करना है। तुम पहले चुड़ैल के पास, जो मैं तुम्हें सब समझता हूं। उसके बाद सारे गांव वाले पंडित के कहे अनुसार उनके पीछे चल देते हैं और हीरा भी अपनी इस योजना के लिए आगे आने के लिए रेडी हो जाता है और पहुंच जाता है इस खूंखार लाल आंखों वाली चुड़ैल के पास। उसके पास पहुंचते ही तू भी आ गया, आजा। अब मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगी। तू तो बड़ा हट्टा कट्टा है, तुझे खाने में तो और भी मजा आ जाएगा। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तूने हम गांव वालों को बहुत ज्यादा परेशान किया है और बेकसूर लोगों को खाया है। आज के बाद से तेरा अंत है और अब दोबारा तू किसी का भी शिकार नहीं कर पाएगी। हीरा ऐसा बोलते हुए उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो पंडित की दी हुई जादुई तलवार निकलता है और उसे उस चुड़ैल पर प्रहार कर देता है। वो चुड़ैल कुछ भी समझती इससे पहले वो चुड़ैल अपनी शक्तियों को खो देती है। उसके बाद जल्दी जल्दी वो उसमें आग लगा देता है और वो चुड़ैल धू धू करके जलने लगती है और देखते ही देखते चुड़ैल राख और मुक्ति भी हो जाती है और हीरा वहां से भागते हुए अपने घर को वापस आ जाता है। इस तरह से हीरा एक हिम्मत वाला आदमी घोषित हो जाता है और पूरा गांव उसकी वो वही और हिम्मत की दात देने लगता है। गांव में फिर दोबारा कभी भी वो चुड़ैल किसी के भी छत पर नहीं आती और ना ही किसी को कोई डर होता है, क्योंकि चुड़ैल अब हमेशा के लिए जा चुकी थी।